हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एजुकेशन विद चेतन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए समय ना वेस्ट करते हुए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं जिसे समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। और समास का जो परिभाषक हैं तो सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे मैं जब इस क्वेश्चन को रीड कर रहा था तो मैंने जो है ये क्वेश्चन आपके टिक लगा लिए थे, इसमें मार्क लगा लिए थे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो और मार्क देख के आप ज़्यादा ही समझेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चनों में मार्क नहीं लगा हुआ है, इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है उनको मैंने खुद बनाया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ, नए सार्थक शब्द को जो दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है उसे समास कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मार्क भी लगा हुआ है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयव भाव समास है? तो वह है प्रतिदिन। अब इसका अगर मैं समास उपग्रह करूंगा तो यह क्या होगा? प्रति प्लस दिन। क्या होगा? प्रति प्लस दिन होगा। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, या दिन दिन कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पद जो है प्रधान है, यानी जो अंतिम पद है वो प्रधान है। तो कौन सा समास होगा? अवयव भाव समास। तो याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको कि अगर आपको अवयवी भाव समास, जो अवयवी भाव समास होता है उसको पहचानना है तो उसको पहचानने के लिए एक इजी ट्रिक होती है। इस ट्रिक के भाव से हम पहचान सकते हैं। तो जिस भी शब्द में अनु या अ या प्रति या भर या यथा या यथावत या फिर हर लगा हो तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी ट्रिक है समास पढ़ने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है तो वह कौन सा समास होता है? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। इसका जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। तो वह कौन सा समास होता है? तो दोस्तों आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से कौन सा समास होगा? तो वह होगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें निहित है या किसमें है? तो यहाँ पे चक्र पढ़ी दिया है, अर्थात चक्र धारण करने वाला विष्णु। चतुर्युग्म दिया है अर्थात, और ये माता पिता दिया है। तो यहाँ पे जो माता पिता होता है ये द्वंद्व समास में होता है क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया है। और ये चक्रपाणी यहाँ पे जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते तथा तीसरा पद प्रधान होता है, यानी चक्रपाणी यानी चक्र धारण करने वाला। तो यह विष्णु होगा। कौन सा होगा? यह समास होगा बहुब्रीहि समास। तो जो इसका उत्तर है कर्मधारय। कर्मधारय समास किसमें निहित है? तो कर्मधारय है आपका नीलोत्पलम में है कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसका उदाहरण भी बताया था चक्रपाणी। तो वह कौन सा समास होगा? जिस पद में दोनों पद प्रधान होंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा तीसरा पद जिसको बताया जाता है जिसके बारे में, वह जो है प्रधान होता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, दशानन, 10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? अब जितेंद्रिय की बात करूँ तो जितेंद्रिय का जब आप समास विग्रह करेंगे तो जितेंद्र धन इंद्रिय आएगा और इसमें जो है दोनों पद अप्रधान है। क्या है? दोनों पद अप्रधान है। तो यह जो है बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? ये बहुब्रीहि समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देवासुर में कौन सा समास है? ये देखिए आपका रेलवे में भी पूछा जा चुका है और मैंने इधर से कट कर दिया है, तो नहीं तो इसमें जो है एसएससी जीडी और यूपीएसआई में भी यह क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? देवासुर। देव और असुर, क्या कहेंगे इसको?
देव, जब समास विग्रह करेंगे तो इसको कहेंगे देव और असुर, अर्थात देवासुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है? सबसे पहले हम उसका समास विग्रह करेंगे। देशांतर में कौन सा समास होगा? तो देशांतर में होगा आपका तत्पुरुष समास। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको आज अलग से चैप्टर प्रोवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ, अब दीनानाथ का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो यह जो है कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, अब यहाँ पे आप ये शब्द देखते ही पहचान जाइए, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। माइनस के चिन्ह को हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। और योजक चिन्ह किस में लगा होता है? तो वो लगा होता है द्वंद्व समास में। किस में लगा होता है? द्वंद्व समास में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए फटाफट बताइए, बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास पहले विग्रह करेंगे आप तीनों का, तो तीनों का विग्रह करने के बाद आपको जो है अलग अलग मिलेंगे। जैसे त्रिभुवन हो गया आपका द्विगु समास, तो वैसे ही आपका बहुब्रीहि समास कौन सा होगा? और ये आपका निष्दिन हो गया आपका द्वंद्व समास, तो ये बहुब्रीहि होगा। अच्छा, अर्थात पंचानन, पंचानन मतलब 5 आनन वाला, तो इसका जो है सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में निशा में चर करने वाला, यानी रात में घूमने वाला, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। अब अगर निशाचर की बात करूँ तो निशा में घूमने वाला यानी रात्रि में घूमने वाला राक्षस, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है। प्रथम और द्वितीय पद क्या है? अप्रधान है, और तीसरा पद प्रधान है। तो अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो आप समास विग्रह करके तुरंत समझ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चौराहा, तो चौराहा में कौन सा समास है? अब यहाँ पे चौराहा है, तो चौराहा का जब समास विग्रह करेंगे तो 4 राहों को समूह को कहा जाता है चौराहा, अर्थात चौधन राह, चौधन राह यानी 4 राहों का समूह। तो यहाँ पे ये संख्यावाचक है, तो द्विगु समास जब भी होगा तो वहाँ पे जो भी मतलब संख्यावाचक प्रथम पद होगा तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही बताना है। तो यहाँ पे दसमुख की अगर मैं बात करूँ तो दसमुख में कौन सा समास है आपको बताना है। दसमुख में कौन सा समास है? तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो दसमुख यानी पहला जो है वाक्य संख्यावाचक है, तो आप कहेंगे द्विगु समास। तो मैं कहूँगा यहाँ पे द्विगु समास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद दोनों अप्रधान है, और 10 और मुख अर्थात 10 मुख वाला या 10 मुखों वाला, अर्थात कौन सा समास होगा? ये 10 मुख वाला होता है रावण, और जो है तीसरा पद प्रधान होगा, तो इसमें जो है कौन सा उत्तर होगा? ये होगा बहुब्रीहि समास। बहुत सारे बच्चे ऐसी ही गलतियां करते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपका बीएड के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, सुपुरुष में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो सुपुरुष में कर्मधारय समास होगा। आप समास विग्रह करते ही समास पकड़ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष से योग, विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो कौन सा समास बनता है? तो वह बनता है कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास है तो यहाँ पे संख्यावाचक होगा, तो संख्यावाचक कौन सा है? सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सप्ताह यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और ये आपका सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है 2001 में, यानी एसआई की भर्ती में, जो दरोगा की भर्ती 2001 में आई थी उसमें पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका,
किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो यह अंतर होता है, जब आप समास पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें सही समासिक पद हैं। तो यहाँ पे किसमें सही समासिक पद है, तो आपको ये इसका जो है इन चारों का समास विग्रह करके पता करना पड़ेगा किसमें जो है सही समासिक पद है। तो वो है दिव्या रात्रि। क्या होगी, दिव्या रात्रि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द्विगु समास आपको वहीं पे दिखेगा जहाँ पे संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक जहाँ पे भी होगा वहाँ पे द्विगु समास होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे दो संख्यावाचक शब्द हैं, चतुरानन त्रिभुवन। तो इनमें से कौन सा द्विगु समास होगा। अब चतुरानन का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो चतुरानन का जो समास विग्रह होगा वह होगा आपका चार हैं जिसके आनन, अर्थात चार भुजाओं वाला विष्णु भगवान कहेंगे। और त्रिभुवन का अगर मैं समास विग्रह करूंगा तो यहाँ पे जो है पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों पद अप्रधान है और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात यह जो है बहुब्रीहि समास हुआ। तो ये नहीं होगा, और अन्वय भी नहीं होगा, और दिन रात भी नहीं होगा। दिन रात द्वंद्व समास होगा क्योंकि लोजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो द्विगु समास के लिए हम जो है त्रिभुवन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यानी तीन भवन वाला कक्ष, यानी त्रिभुवन, तीन भवन वाला घर कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अब द्वंद्व समास, आप द्वंद्व समास जैसे ही देखें वहाँ पे योजक चिन्ह देखें, योजक चिन्ह कहीं पे लगा होगा, या अथवा लगा होगा, या और लगा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो इनमें से किस में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो वो लगा है रुपया पैसा में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अवयवी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें से सही ऑप्शन होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आप समास विग्रह करते ही पकड़ लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो यहाँ पे पाप पुण्य जब हम समास देखेंगे तो इसमें एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक परीक्षा जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका लंबोदर। क्या है, लंबोदर। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों पद अप्रधान है। अगर लंबोदर का मैं समास विग्रह करूँगा तो वो होगा आपका लंबो उदर, अर्थात लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका मुख, तो वो कौन से होंगे, गणेश जी होंगे। तो अर्थात इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दोनों पद अप्रधान हो और उसमें तीसरा पद प्रधान हो तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देश प्रेम में कौन सा समास है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, तो देश प्रेम में कौन सा समास होगा, वो होगा तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, परमेश्वर में कौन सा समास होगा। बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन इजी तो हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी सारी भर्तियों में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं सभी में समाज से यही प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा। आप ये लिख के रख लीजिए अपने पास, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं 27 का, परमेश्वर में कौन सा समास होता है, तो परम ईश्वर, अर्थात तीसरा पद प्रधान यानी कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अनायास में कौन सा समास है। तो अनायास में कौन सा समास है, तो नज समास है। कौन सा समास है, नज समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, गौशाला में कौन सा समास होता है। गौशाला में कौन सा समास होता है, अर्थात अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे तो आप तुरंत बता देंगे। फटाफट आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। अगर गौशाला का आप समास विग्रह करते हैं तो क्या आएगा, गौ जिसकी शाला है, या गौ जहाँ शाला रखी जाए, मतलब जहाँ वह शाला जहाँ गाय रखी जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नवग्रह में कौन सा समास है। फिर से आप अगर समास देखते हैं तो पहला पद देखिए, इसमें जो है
पहला पद संख्यावाचक है, नौ आ गया, क्या आ गया, नौ आ गया। तो यहाँ पे कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। संख्यावाचक जब भी होगा द्विगु समास होगा, योजक चिन्ह होगा तो द्वंद्व समास होगा, और दोनों पद अप्रधान होंगे, तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे होंगे तो कर्मधारय समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, विद्यार्थी में कौन सा समास होता है। तो विद्यार्थी में कौन सा समास होता है, आप पहले विद्यार्थी का समास विग्रह करेंगे, विद्याधन अर्थी, क्या होगा, विद्याधन अर्थी होगा। और इसका समास जब होगा विद्याधन अर्थी अर्थात विद्यार्थी, यानी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जो कि पीसीएस की परीक्षा में आ चुका है। आप समझ रहे होंगे पीसीएस कितनी हाई लेवल की परीक्षा होती है, आप कहें तो एसडीएम की परीक्षा में भी आ चुका है यह प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान में कौन सा समास है आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे फटाफट बता दीजिए। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला है आपका क्वेश्चन, सागपात में कौन सा समास है। तो सागपात आपका दिया हुआ है, तो सागपात में कौन सा समास है। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि सागपात जो समास है, पहले आप इसको समास पहले ही देखेंगे तो यहाँ पे योजक चिन्ह आपको बीच में लगा हुआ दिख जाएगा। तो योजक चिन्ह लगा अर्थात द्वंद्व समास है, कुछ करना ही नहीं है हमको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नीलकमल अर्थात नीलकमल। तो नीलकमल का समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह में क्या निकल कर आएगा नीलकमल का, तो वो आएगा आपका कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा। अगर चतुर्भुज का मैं समास विग्रह करूंगा तो चार भुजाओं वाला, या कह सकते हैं चार भुजाओं वाला अर्थात चतुर्भुज। इसमें कौन सा समास होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं चार भुजाओं वाले कौन है। तो चार भुजाओं वाले ब्रह्मा भगवान है। कौन से हैं, ब्रह्मा या विष्णु भगवान। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि दोनों पद अप्रधान है और दोनों पद मिलके तीसरे पद को प्रधानता दे रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, द्वंद्व समास है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वनवास में कौन सा समास है। तो वनवास में कौन सा समास है, वनवास देख लेते हैं, वनवास में कौन सा समास है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हो, आपको फटाफट इसका सही उत्तर बताना है। तो वनवास में तत्पुरुष समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, पंचवटी में कौन सा समास होगा। तो पंचवटी अगर मैं बात करूं तो इसका जो पहला वाक्य आया ये संख्यावाचक है, लेकिन यहाँ पे द्विगु समास का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे पंचवटी का हम अर्थ निकालेंगे और समास विग्रह करेंगे, अर्थात पांच वटियों का समूह, यानी क्या हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, पीतांबर में कौन सा समास होगा। पीतांबर, पीत है जिसका अंबर अर्थात पीतांबर, यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। अब कैसे पकड़ा, पीत है जिसका अंबर अर्थात दोनों पद क्या है, दोनों पद यहाँ पे अप्रधान है, क्या है, अप्रधान है। अब अगर पीतांबर की बात करूंगा तो पीत है जिसका अंबर अर्थात विष्णु, विष्णु का माथा, जो माथे पे जो टीका लगा होता है जिसके कारण वह पीला होता है, अर्थात बहुब्रीहि समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, नरोत्तम में कौन सा समास होगा। नरोत्तम में कौन सा समास होगा, इसका समास विग्रह फटाफट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, तो वह होगा तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अजन्मा शब्द का उदाहरण है। अजन्मा शब्द किस समास का उदाहरण है। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान को आपको फिल करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका अवयवी भाव समास, मतलब जन्म से, क्या कहेंगे इसको, जन्म से, अवयवी भाव समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। अब युधिष्ठिर का जब आप समास विग्रह करेंगे तभी आपको पता चलेगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात बहुब्रीहि समास, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर में होगा, यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद जो है अप्रधान है और तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, गगनचुंबी अर्थात गगन को गगन चुंबी, अगर इसका समास विग्रह करूंगा तो गगन धन चुंबी होगा, यानी गगन को चूमने वाला
तो इनमें से कौन सा समास होगा? 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो सही ऑप्शन होगा आपका तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, द्वंद्व समास है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला देख लेते हैं। तो त्रिफला में कौन सा समास है? तो यहाँ पे पहला वाक्य है संख्यावाचक, और यहाँ पे क्या होगा? त्रिफला यानी द्विगु समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तन मन धन में कौन सा समास होगा? अब यहाँ पे 2 बार योजक चिन्ह 2 बार लगा हुआ है, तो 2 बार हो या 3 बार हो या 5 बार हो या 10 बार हो, अगर कहीं पे भी योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन ऊपर करवा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप फटाफट बताइएगा, मैं यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे फिर से योजक चिन्ह आया, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी, अभी मैंने आपको यह प्रश्न करवाया है, पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो वह होगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे पाँच जो है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हो तो जहाँ पे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं देगा, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला पद जो है, प्रथम पद जो है संख्यावाचक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि लास्ट प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? यानी मृग के समान नयन। तो यहाँ पे क्या है? मृग के समान नयन, अर्थात यह जो है तीसरा जो है मृग के समान नयन अर्थात मृगनयनी। तो कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा आपका कर्मधारय समास। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी तैयारी कर रहा है, जो कि रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहा है, या SSC GD की तैयारी कर रहा है, या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।